शास्त्र कहते हैं श्री कृष्ण जो अपने भक्तों के प्रति परम स्नेही है, केवल तुलसी के पत्ते को अर्पण करने मात्र से अपने भक्तों के हो जाते हैं। तुलसी महारानी जो कलयुग में राधे रानी की विस्तार है, गोलोक वासिनी है, गोलोक जो भगवान के परम धाम वैकुंठ में सबसे सुशोभित, जिसमें राधा कृष्ण अपने मूल रूप से विराजमान है, उस परम धाम में महारानी तुलसी का नाम है वृंदा। हमारे शास्त्रों के अनुसार वृंदा देवी राधे रानी की सहयोगी है और उनका विस्तार है तथा उनका विवाह श्रीधामा से हुआ, जो राधा रानी के फलस्वरूप असुर वेशधारी जालंधर बने। वह अपने पराक्रम के बल पर संपूर्ण लोगों पर अधिकार कर लेता था। वृंदा भगवान विष्णु की भक्त होने के साथ एक पतिव्रता स्त्री थी, जिसके कारण उनका पति जालंधर सर्वविजयी बन गया था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवतागण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा के पतिव्रता भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होने से ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता चला, तब क्रोधित होकर उन्होंने भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला बनने का श्राप दे डाला। तब यह देखकर सब देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर दो। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्मदाह कर दिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई, वहां तुलसी का पौधा होगा। तब भगवान नारायण ने कहा कि वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, वह मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम भगवान की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह है। एक बार एक भक्त ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी से पूछा कि वास्तव में वैष्णव भक्त के क्या लक्षण होते हैं। तब महाप्रभु जी ने बोला कि उत्तम श्रेणी का वैष्णव वह है जिसके मात्र उपस्थिति से ही अन्य लोगों में हरि नाम उच्चारण करने के लिए वह उन्हें प्रेरित कर सके, अर्थात मस्तक पर वैष्णव तिलक हो, गले में कंठी जो तुलसी की काष्ठ से बनी होती है तथा हरि नाम मुख पर होना चाहिए। कहते हैं वृंदावन जो भगवान श्री कृष्ण का प्रिय स्थल है, वह वृंदा देवी के नियंत्रण में है तथा उनकी दया के बिना राधा कृष्ण की सुंदर दिव्य लीलाओं का साक्षात्कार होना दुर्लभ है। यहाँ तक कि वृंदावन धाम में जाने मात्र से संकेत मिल जाता है कि उस मनुष्य पर वृंदा देवी पर ही कुछ ना कुछ दया हुई होगी। स्कंद पुराण के अनुसार जो मनुष्य तुलसी के पौधे को प्रणाम करते हैं, उनके पापपूर्ण गतिविधियों का तुरंत ही नाश हो जाता है। तुलसी के वृक्ष को छूने मात्र से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। केवल तुलसी जी के वृक्ष को प्रणाम करने और उस पर जल चढ़ाने मात्र से यमराज के लोग नहीं जाना पड़ता है तथा अगर कोई कभी भी तुलसी के पेड़ को बोता है तो वह निश्चित रूप से भगवान को अर्पित होता है। और जब तुलसी के पत्ते कृष्ण भगवान के चरणों में चढ़ाए जाते हैं तो भगवान कृपा सिंधु की भक्ति स्वतः ही प्राप्त होती है। अतः तुलसी हर प्रकार से शुभ है। केवल प्रार्थना करने से, प्रणाम करने से, उनको स्पर्श मात्र करने से तथा उस वृक्ष को बोने से भी वह मनुष्य के लिए वैकुंठ के बराबर रहने के समान है। देखिए कहते हैं कि प्राय पूजा में बांसी फूल नहीं चढ़ाए जाते, पर तुलसी दल कभी भी बांसी नहीं होते। अंततः सभी प्रकार की प्रार्थनाएं तभी संभव है जब आप पूरी आस्था के साथ तुलसी जी की सेवा करें। पद्म पुराण के अनुसार नर्मदा दर्शन, गंगा स्नान और तुलसी स्पर्श, यह तीनों समान पुण्य कारक है। आइए हम सभी मिलकर प्रेम से श्री तुलसी महारानी और भगवान शालिग्राम जी के सुंदर विवाह के अवसर पर
इस पवित्र कार्तिक मास में अधिक से अधिक हरि नाम का उच्चारण करते रहें तथा भगवान कृष्ण की सेवा भक्ति पाने के लिए उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। कार्तिक हमें तुलसी महारानी की सेवा करें, अधिक से अधिक हरि नाम जप करे, वैष्णव का संग करे, वैष्णव की सेवा करे, धाम यात्रा करे, धाम निवास करे। हरे कृष्णा हरे हरे बोल, हरे कृष्ण।